नमस्कार दोस्तों। आज हम दीक्षा ऐप से कोविड-19 की ऑनलाइन ट्रेनिंग प्राप्त करना सीखेंगे और साथ ही इसका सर्टिफिकेट कैसे जनरेट होता है ये भी सीखेंगे। तो आओ शुरू करते हैं। सबसे पहले आप प्ले स्टोर पर जाएंगे और वहाँ से ये वाली दीक्षा ऐप डाउनलोड करेंगे। वहाँ पर बहुत सारी दीक्षा ऐप्स मिलेंगी जो कि कई फेक्स हैं। आप MHRD गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वाली ऐप को डाउनलोड करेंगे। इसका लोगो कुछ इस टाइप का है। इसे हम इंस्टॉल करेंगे। दोस्तों, हम इस ट्रेनिंग के संबंध में हर बारीकी से जानकारी हासिल करेंगे ताकि जिन्हें इसके बारे में जानकारी नहीं है वो भी आसानी से सारे स्टेप सीख पाएँ। इसके बाद हम इसे ओपन करेंगे तो कुछ इस तरह का पेज खुलेगा। फिर आप लैंग्वेज सेलेक्ट करेंगे, जो भी आपको लैंग्वेज सूट करती है। जैसे मैं इंग्लिश को सिलेक्ट करता हूँ, इंग्लिश के साथ आगे बढ़ता हूँ। इसके बाद आप इन जो ये जो 3 सेक्शन हैं, इनमें से जो भी सेक्शन से आप रिलेटेड हो उस पर क्लिक करेंगे। मैं टीचर को सिलेक्ट करके आगे बढ़ता हूँ और इसके बाद ये बोर्ड सेलेक्ट करेंगे। प्यारे दोस्तों, आप जिस भी डिपार्टमेंट से हो वैसे तो आप उसके साथ आगे बढ़ोगे, उस लिंक के साथ आगे बढ़ोगे। अगर आप एजुकेशन डिपार्टमेंट के साथ, पंजाब एजुकेशन डिपार्टमेंट के साथ लिंक्ड हो तो आप यहाँ पर स्टेट पंजाब को सिलेक्ट करेंगे। ये देखो, ये है स्टेट पंजाब। यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है। आपने इसके साथ आगे नहीं बढ़ना, ये हेल्थ डिपार्टमेंट के लोगों के लिए है। इसके बाद हम स्टेट पंजाब को सबमिट करेंगे। आगे हम मीडियम सेलेक्ट करेंगे। फिर हम जो क्लास पढ़ा रहे हैं उस क्लास को टिक करेंगे और उसके साथ आगे बढ़ेंगे, कंटिन्यू करेंगे। इसके बाद आपको ये वाला पेज दिखाई देगा। फिर आप प्रोफाइल पे क्लिक करोगे और जब आप प्रोफाइल पर क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पर आपका नाम नहीं दिखेगा, आपको यहाँ पर गेस्ट वन लिखा हुआ दिखेगा। आप इस पेंसिल पे क्लिक करके अपना नाम लिखोगे और फिर आगे बढ़ोगे। अब मैं यहाँ पर सेलेक्ट करता हूँ। जैसे मैं कोई भी मैंने ABC लिख लिया है। फिर हम बोर्ड सेलेक्ट करेंगे। बोर्ड जो हमने पहले सेलेक्ट किया था वो ऑटोमेटिक यहाँ पर आ गया है। मीडियम भी ऑटोमेटिक आ गया है। अगर यहाँ पर ऑटोमेटिक आ जाता है तो ठीक है, नहीं तो आप सिलेक्ट करेंगे। कई लोगों के पास ये ऑटोमेटिक नहीं आ रहा, कई मोबाइल्स पर आ रहा है। ठीक है, तो आप यहाँ पर ये सब कुछ फिल करोगे और फिर आप यहाँ पर सब्जेक्ट जो भी पढ़ा रहे हो, अगर आप प्राइमरी डिपार्टमेंट में हो तो आप सारे सब्जेक्ट सेलेक्ट करोगे। और अगर आप मिडिल क्लास को पढ़ा रहे हो, हाई क्लासेस को पढ़ा रहे हो, तो आप जो सब्जेक्ट पढ़ा रहे हो उस पर क्लिक करके सबमिट करोगे और फिर आगे बढ़ोगे, इसे सेव करोगे। जब आप सेव करोगे तो आपके पास इस तरह का पेज आ जाएगा। यहाँ पर लॉगिन लिखा आ जाएगा। अब हम इसे लॉगिन करेंगे। अब यहाँ पर हम इसे लॉगिन करेंगे। अगर यहाँ पर कोई डाटा नहीं लिखा हुआ तो आप उसे सेट करेंगे। ये देखो, ये बोर्ड है, ठीक है, मीडियम है, क्लासेस है, सब्जेक्ट्स है, स्टेट है, डिस्ट्रिक्ट है, जो भी है आप सभी डाटा को चेक करेंगे, फिर आगे बढ़ोगे। फिर हम लॉगिन पे क्लिक करेंगे। फिर आप इसे अपने मोबाइल के साथ भी लॉगिन कर सकते हो और ईमेल के साथ भी लॉगिन कर सकते हो। जैसे भी आपको ठीक लगे आप उससे आगे बढ़ सकते हो।
ये देखिए, सबसे पहले आप यहाँ पर ये जो रजिस्टर हेयर लिखा है यहाँ पर क्लिक करोगे, फिर आगे बढ़ोगे। अभी नहीं, यहाँ पर अभी कुछ नहीं लिखना, ठीक है। पहले हम रजिस्टर हेयर करेंगे। रजिस्टर हेयर में ये हमारा डिस्ट्रिक्ट वगैरह, स्टेट वगैरह मांगेगा। जो भी है हमारा डिस्ट्रिक्ट, हम वो वाला सेलेक्ट करेंगे। फिर हम यहाँ पर अपना फुल नेम लिखेंगे। फुल नेम लिखने के बाद आपको जिस मोबाइल नंबर से एंटर करना है, आप यहाँ पर मोबाइल नंबर लिखोगे। फिर जो भी आप पासवर्ड रखना चाहते हैं वो यहाँ पर पासवर्ड रखोगे। पासवर्ड में ध्यान रखें कि आपका पासवर्ड एक तो अल्फ़ान्यूमेरिक हो और उसमें स्पेशल करैक्टर हो, और जो उसके अल्फ़ाबेट्स हों उसमें कैपिटल लेटर्स भी हों और स्मॉल लेटर्स भी हों। एक उदाहरण के ज़रिए मैं बताता हूँ। ज़रूरी नहीं भी आप यही पासवर्ड रखना, मैं आपको एक उदाहरण दे रहा हूँ। जैसे आप ये मैंने लिख लिया PUNJAB@123 मैं ये रख कर आगे बढ़ रहा हूँ। लेकिन आपको इस पासवर्ड की प्राइवेसी ज़रूर रखनी है। ये मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए ही आगे बढ़ रहा हूँ। आप यहाँ पर मोबाइल नंबर लिखोगे, पासवर्ड लिखोगे जो आपको रखना है, फिर यहाँ पर भी पासवर्ड लिखोगे और यहाँ पर आई अंडरस्टैंड एंड एक्सेप्ट को क्लिक करके फिर ये जो रजिस्टर लिखा है ये ग्रीन हो जाएगा। फिर आप इस पर क्लिक करके आगे बढ़ोगे। आगे वाले स्टेप पे ये OTP मांगेगा। जो आपने यहाँ पर मोबाइल नंबर लिखा था उस मोबाइल के ऊपर OTP आएगा। फिर आप OTP लिखोगे और जब आप OTP एंटर करोगे तो आगे जो पेज आएगा, अब हम डायरेक्ट उसी पेज पर जाते हैं। प्यारे दोस्तों, जब आप OTP के साथ एंटर करोगे तो ये वाला पेज आ जाएगा। तो अगर यहाँ पर जो आपने बोर्ड सेलेक्ट किया है, मीडियम सेलेक्ट किया है, क्लासेस सेलेक्ट की हैं, ये आ रहा है तो ठीक है। अगर नहीं आ रहा है तो आप इसे सेलेक्ट करोगे और फिर यहाँ पर सब्जेक्ट सेलेक्ट करोगे। जैसे यहाँ पर सब्जेक्ट नहीं आ रहा, ठीक है। कई मोबाइल्स पर ये सभी डाटा फिलअप ऑटोमेटिक आ जाता है और कई मोबाइल्स पर नहीं आता। तो हम सब्जेक्ट सेलेक्ट कर कर आगे सेव करेंगे और आगे बढ़ेंगे। फिर हम प्रोफाइल पर क्लिक करेंगे। सॉरी, प्रोफाइल पर नहीं, ट्रेनिंग पर क्लिक करेंगे। ट्रेनिंग पर जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पर सर्च बॉक्स में हम बेसिक्स ऑफ कोविड-19 लिखेंगे। यहाँ पर प्यारे दोस्तों मैं एक चीज़ बताऊँ आपको भी, कई लोग यहाँ पर कोविड-19 का अवेयरनेस का वीडियो देखकर सर्टिफिकेट जनरेट कर रहे हैं। वो वाला सर्टिफिकेट हमें नहीं चाहिए, हमें बेसिक्स ऑफ कोविड-19 वाला सर्टिफिकेट चाहिए। अगर आपने वो जनरेट कर लिया है, वेल एंड गुड, चलो ठीक है, एक्स्ट्रा ही काम किया है। लेकिन हमें जो सर्टिफिकेट चाहिए वो बेसिक्स ऑफ कोविड-19 का सर्टिफिकेट चाहिए। ये बात ज़रूर ख्याल रखें, क्योंकि ये जो ट्रेनिंग है ये लगभग 1.5 घंटे की और 2 घंटे के बीच में ये ट्रेनिंग कवर होती है। वो जो अवेयरनेस की ट्रेनिंग है वो सिर्फ 4 मिनट में 4 मिनट में ट्रेनिंग ख़त्म हो जाती है। तो हमें इस बात का ख्याल रखना है
कि हमें बेसिक्स ऑफ कोविड-19 का सर्टिफिकेट जनरेट करना है। फिर हम इसे सर्च करेंगे और यहाँ पर आपको ये 4 टाइप के लिंक्स आ जाएंगे। ये मराठी लैंग्वेज है, ये गुजराती है और ये मलयालम है। आप ये वाला सिलेक्ट करेंगे। अगर आप इन लैंग्वेज को सिलेक्ट करना चाहो तो आप इनके साथ भी आगे बढ़ सकते हो। अगर आप पंजाब एजुकेशन डिपार्टमेंट में काम कर रहे हो तो आप इसके साथ आगे बढ़ोगे। ये वाला जो सेकंड वाला है इसके साथ आगे बढ़ोगे। हमने इस पर क्लिक किया। फिर आगे यहाँ पर स्टार्ट नाउ का लिंक आएगा। आप स्टार्ट नाउ के लिंक पे क्लिक करके ट्रेनिंग शुरू कर लोगे। और यहाँ पर मैं आपको ये चीज़ बताऊँ भी, यहाँ पर जो ट्रेनिंग मॉड्यूल लिखा है इसमें ये सब कुछ आएगा। इंट्रोडक्शन कोविड-19, इंट्रोडक्शन टू कोविड-19, ये सारी डिटेल आएगी। ठीक है, ये फिर हम आगे बढ़े, ये वाली वीडियोस आएंगी। ठीक है, फिर हम आगे बढ़े, ये वीडियोस आएंगी। ठीक है, जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे आपको पता लग जाएगा। फिर हम ये वाली वीडियोस देखेंगे। ठीक है, फिर हम स्ट्रेस मैनेजमेंट एंड सोशल स्टिग्मा पर जाएंगे और ये दो वीडियो देखेंगे। और उसके बाद आपका एक 10 नंबर का टेस्ट होगा। जब आप ये सारा मॉड्यूल पढ़ लोगे, देख लोगे, समझ लोगे तो आपका आखिरी स्टेप में एक टेस्ट होगा 10 नंबर का। आप फिर वो टेस्ट दोगे। अब हम आगे चलते हैं, आपको बताते हैं। आप स्टार्ट नाउ पे क्लिक करोगे, आपकी ये ट्रेनिंग शुरू हो गई है। सबसे पहले ये वाली वीडियो चलेगी। आपको कोई भी वीडियो स्किप नहीं करनी है, आपको सभी कुछ ध्यान से पढ़ना है, देखना है। ये देखिए, मैंने तो ये ट्रेनिंग हासिल कर ली है। मैं जस्ट आपको एक जानकारी दे रहा हूँ, इसलिए मैं जल्दी जल्दी आगे बढ़ता हूँ। ठीक है, इसके बाद हम आगे वाले स्टेप में जाएंगे। ये मैंने वीडियो देख ली है। अब मैं इससे आगे वाले स्टेप में जाता हूँ। एक मिनट, ये मैंने कंप्लीट कर लिया है, ये देखिए। फिर हम दोबारा कंटिन्यू करेंगे। फिर हम आगे वाली वीडियो देखते हैं। मैं दोबारा बता दूं आपको, ये सारी वीडियोस फुल देखनी है। ऐसा नहीं है भी आपको स्किप करके आगे बढ़ना है। ठीक है, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ भी, मैं आगे वाले स्टेप पर जा रहा हूँ जल्दी, इसलिए मैं जल्दी जल्दी फॉरवर्ड कर रहा हूँ ताकि ये वीडियो ज़्यादा लंबी ना बने और आपका जो डाटा चार्जेस है वो भी ना पड़े आपको। फिर हम आगे वाले स्टेप पर जाएंगे। अच्छा प्यारे दोस्तों, एक चीज़ बताऊं, आप जब ये ट्रेनिंग हासिल करोगे तो यहाँ पर ये जो इंट्रोडक्शन कोविड-19 लिखा हुआ है इसके सामने डन लिखा आ जाएगा। इसके साथ आगे भी डन लिखा आ जाएगा। इन सभी के सामने डन लिखा आना चाहिए, फिर आपकी ट्रेनिंग पूरी होगी।
इसके सामने भी यहाँ पर डन लिखा आ जाएगा। फिर ये आगे वाला मॉड्यूल है यहाँ पर, ठीक है। ये जो सारे स्टेप्स हैं इन सभी में डन आ जाएगा। और आपका जो जो ट्रेनिंग है आपकी जो ट्रेनिंग है वहाँ पर 100% लिखा भी आ जाएगा। ये देखिए यहाँ पर लिखा है 6% कंप्लीट, यहाँ पर 100% आ जाएगा। फिर आपकी ये ट्रेनिंग पूरी हो जाएगी और फिर आपको 24 घंटे बाद सर्टिफिकेट जनरेट करना होगा। सर्टिफिकेट कैसे जनरेट करना है वो भी देखिए। आपको क्या करना है दोस्तों, जब आपने दीक्षा ऐप से कोविड-19 की 100% ट्रेनिंग प्राप्त कर ली, तब आप उसके 24 घंटे के बाद इस लिंक पर आओगे diksha.gov.in/explore। यहाँ पर आओगे और यहाँ पर आने के बाद आपको इस तरह का पेज दिखाई देगा। फिर आप यहाँ पर ये जो 3 लाइनें बनाई गई हैं यहाँ पर आप क्लिक करोगे तो फिर आपको लॉगिन का लिंक मिलेगा। आप फिर लॉगिन पे क्लिक करोगे और फिर आप मोबाइल नंबर और पासवर्ड के साथ लॉगिन कर लोगे। फिर जो आगे वाला पेज आएगा, अब हम उस पेज पर चलते हैं। दोस्तों, जब आपने दीक्षा ऐप से 100% ट्रेनिंग प्राप्त कर ली, उसके 24 घंटे बाद आप इस वेबसाइट पर आओगे diksha.gov.in/explore। जब आप इस वेबसाइट को खोलोगे तो ये वाला पेज दिखाई देगा। आप यहाँ पर अपना स्टेट और डिस्ट्रिक्ट भरेंगे और सबमिट करेंगे। सबमिट करने के बाद आप यहाँ पर क्लिक करोगे और आपको यहाँ पर लॉगिन सेक्शन मिलेगा। ये देखिए, आप यहाँ पर लॉगिन पे क्लिक करोगे। आगे आप मोबाइल नंबर और पासवर्ड या फिर अपना जीमेल या पासवर्ड डालोगे तो आप दोबारा इसी पेज पर आ जाओगे और फिर ये जो लॉगिन है यहाँ पर आपका नाम लिखा आ जाएगा और यहाँ पर प्रोफाइल लिखा आ जाएगा। यहाँ पर आप प्रोफाइल लिखा आ जाएगा। फिर इसके अगले स्टेप में आपको प्रोफाइल पर क्लिक करना है। जब आप प्रोफाइल पर क्लिक करोगे तो आगे आपका सर्टिफिकेट वाला लिंक मिल जाएगा। मैं आपको उस आगे वाले पेज पर लेकर जाता हूँ। ये देखिए दोस्तों, जब हमने लॉगिन किया तो हम इस पेज पर आ गए और हम अब दोबारा यहाँ पर क्लिक करेंगे। हमने यहाँ पर क्लिक किया, ये प्रोफाइल आ गया है। अब हम इस प्रोफाइल पर क्लिक करेंगे। प्रोफाइल पर क्लिक करने के बाद इस तरह का पेज आ जाएगा और फिर हम इस पेज के बिल्कुल नीचे जाएंगे। ये देखिए, यहाँ पर आपको बेसिक्स ऑफ कोविड-19 का डाउनलोड सर्टिफिकेट का लिंक मिल गया है। आप यहाँ पर क्लिक करेंगे और आपका सर्टिफिकेट डाउनलोड हो जाएगा। जो दोस्त काफ़ी दिन से कोविड-19 की ट्रेनिंग प्राप्त कर चुके हैं और उन्हें दीक्षा ऐप पर सर्टिफिकेट का डाउनलोड लिंक नहीं मिल रहा है या फिर उनके पास सर्टिफिकेट नहीं है, तो वो diksha.gov.in/explore लिंक पर जाकर इस तरह से अपना सर्टिफिकेट प्राप्त कर लें। सिर्फ 2 मिनट का प्रोसेस है। आप सिर्फ 2 मिनट में अपना सर्टिफिकेट प्राप्त कर लेंगे, डाउनलोड कर लेंगे। चलिए दोस्तों, अब हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।
टेक केयर, स्टे एट होम, स्टे सेफ।